उस पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि उसको ये चीज चढ़ानी है। अगर उसको लिखा है मैरिज डॉक्यूमेंट चढ़ाना है तो उसको मैरिज डॉक्यूमेंट ही चढ़ाना है। हम राशन कार्ड को मैरिज डॉक्यूमेंट कंसीडर नहीं कर सकते। आप लोगों से को बताना चाहता हूं कि मेरे दफ्तर में अगर किसी काम को करने में 1 दिन लगता है तो मैं 1 घंटे के अंदर वो काम को खत्म करेंगे। और आपको ये चीज पता होगी कि नगरोटा ऐसी तहसील है जहां सबसे कम अपील जो है हमें आ रही है। CSC के पास जाके उसको अपलोड करो, एक क्लियर डॉक्यूमेंट अपलोड करो कि हमें उस डॉक्यूमेंट को पढ़ने की या दोबारा से रीवेरिफिकेशन करने की जरूरत ना पड़े। देखिए, वो जो डोमिसाइल का इशू था वो कोई एज इट इज़ कोई इशू नहीं था। आजकल आपको पता है कि सारा सिस्टम जो है वो ऑनलाइन के थ्रू होता है। तो एप्लीकेंट अपने वहाँ से किसी भी CSC सेंटर से अप्लाई करता है और वो डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाते हैं। हमारा जो डोमिसाइल का एक्ट है उसके तहत अलग अलग क्लॉजेज बनी हुई हैं, जैसे 1A क्लॉज है, 2A 1B क्लॉज है, 2A क्लॉज है, 2B क्लॉज है, और डिफरेंट क्लॉजेज के तहत हम लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू करते हैं। वो जो डोमिसाइल का इशू था वो उन्होंने 30 जो हमारे पास डिटेल है 31 जनवरी को उन्होंने अप्लाई किया हमारे पास। कुछ खादम हुसैन नाम का एक इंडिविजुअल है, प्लस उसकी फैमिली का कुछ डोमिसाइल्स हैं। उसमें जो खादम हुसैन था उसने अपने PRC सर्टिफिकेट चढ़ाया था और बाकी जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो चढ़ाए थे, तो उसको हमने 31 जनवरी को इशू कर दिया। पीछे उसकी वाइफ थी जिसका नाम था, उसकी वाइफ है और साथ में उसके 2 बच्चे थे जिसका उसने डोमिसाइल चढ़ाया था। वाइफ का जब हम डोमिसाइल देखते हैं, उसके डॉक्यूमेंट देखते हैं, तो उसमें हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चीज़ हमें चाहिए होती है कि उस वाइफ उसके हस्बैंड का कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इट मीन्स कि वो यहाँ का रहने वाला है, और दूसरा हमें चाहिए होता है कोई मैरिज की शनाख्त कि उस लेडी की मैरिज जो है वो उस बंदे के साथ हुई है। तो जब मैंने उसको वेरीफाई किया, जब कल ये न्यूज़ में चीज़ें चली तो मैंने उसको वेरीफाई किया, तो जो हमारा डीलिंग असिस्टेंट था उससे भी मैंने जो डाटा था वो इकट्ठा किया, तो मुझे ये पता चलता है कि उस लेडी ने ऑल्दो राशन कार्ड लगाया है। राशन कार्ड में उसके ससुर का राशन कार्ड है जिसमें उसका पति जो है उसके क्या कहते हैं ससुर का है, जिसमें उसका जो हस्बैंड है वो सन का लिखा हुआ है, और जो उसकी वाइफ है उसका लिखा हुआ है डॉटर इन लॉ, जिससे हमें ये क्लियर नहीं होता है कि वो उसकी शादी हुई है या नहीं। दूसरा उसने लगाया हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ अपने हस्बैंड का, और हस्बैंड के डोमिसाइल सर्टिफिकेट में भी कहीं नहीं दिखता है कि वो उसकी वाइफ है। तो हमें उसके सर्टिफिकेट को, डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए हमें एक मैरिज की कोई भी शनाख्त चाहिए जिसमें वो वोटर कार्ड चढ़ा सकते हैं, प्रूफ की जरूरत है, और दूसरा हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आज उन लोगों ने दोबारा से इशू, और दूसरा था उनके बच्चों का, जो हमारा क्लॉज 7 बोलता है, वो बोलता है कि PRC ऑफ ए फादर होना चाहिए और डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ ए उस बच्चे का होना चाहिए। ऑल्दो उन लोगों ने स्कूल से जो हमारे सर्टिफिकेट मिलता है एक हेडमास्टर का, वो उन्होंने लगाया था, दैट इज बर्थ ऑफ प्रूफ, वो हमने कंसीडर किया। प्लस उसके साथ में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट था, आज हमने उसको भी कंसीडर करते हुए उनके बच्चों को इशू कर दिया है। जबकि अगर हम उसकी वाइफ की बात करें तो आज दोबारा से उसको हमने वापस भेजा है। वो इसलिए भेजा है क्योंकि हमें उसकी शनाख्त नहीं हो पा रही कि वो उसकी मैरिज हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि जो वो राशन कार्ड चढ़ा रहे हैं उसमें डॉटर इन लॉ लिख रहे हैं। तो दोबारा से भेजा है और उस पर लिखा है कि आप कोई भी मैरिज शनाख्त, जैसे हम बोल सकते हैं कि निकाहनामा है हमारे पास और वोटर कार्ड है, कोई भी ऐसी शनाख्त कार्ड जो हमें पता चलता है कि ये जो लेडी है इसकी शादी उसके साथ हुई है। इसके अलावा मैं आपको आपके मीडिया के चैनल से ये चीज़ सारे लोगों को जगती में और नगरोटा में कह देना चाहता हूँ कि नगरोटा तहसील ने ऑल ओवर जम्मू कश्मीर में UT एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी की सारी रेवेन्यू सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन की हुई हैं, और वी आर सेल्फ अकाउंटेबल टू डिलीवर द सेट सर्विसेज विद इन अंडर द PSDA। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास कोई सर्विस आती है जिसके 30 डेज का टाइम है, अगर हम उसको 30 डेज के अंदर नहीं डिलीवर कर पाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपील सिस्टम में आ जाएगा, जिसका जवाब हमें हायर अप्स में देना पड़ता है। तो मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपके मीडिया के चैनल के थ्रू से कि कोई भी बंदा अप्लाई करता है, प्रोसीजर के हिसाब से उस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि उसको ये चीज चढ़ानी है। अगर उसको लिखा है मैरिज डॉक्यूमेंट चढ़ाना है तो उसको मैरिज डॉक्यूमेंट ही चढ़ाना है। हम राशन कार्ड को मैरिज डॉक्यूमेंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। या अगर उसमें डोमिसाइल लिखा है तो हमें डोमिसाइल ही चढ़ाना है, उसमें हम राशन कार्ड नहीं चढ़ा सकते हैं, है
हम इन सारे लोगों से ये बताना चाहता हूं कि हमारी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंट हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट लग के कोई भी फॉर्म हमारे पास आएगा, हम 2 दिन या 3 दिन में मेरे पोर्टल पे कभी भी एक भी दिन के लिए वो नहीं फंसेगा। लेकिन उसके लिए उनको ये चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड चाहिए वो डॉक्यूमेंट हमें उस पर चढ़ा दें। बाकी ऑनलाइन सिस्टम है, अगर कोई भी किसी भी लेवल का किसी लोगों को प्रॉब्लम है तो वो मेरे पास ऑफिस में आ जाए, वो मेरे टेलीफोनिकली भी मुझे बता सकते हैं, मेरा फ़ोन 24 घंटे चलेगा। अगर मेरे ऑफिस की तरफ से किसी लोगों को कोई भी अनड्यू फेवर या कोई ऐसी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम किसी को आती है, वो मुझे बता सकते हैं, मुझे कॉल करके बता सकते हैं, मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। अगर किसी को हमारी सर्विसेज में प्रॉब्लम है तो वो भी हमें बता सकते हैं। हम तो ऑटो कंट्रोल्ड अपील सिस्टम हमारे यहाँ पे चल रहा है, सारे यूटी में चल रहा है। और आप लोग, हमें ये चीज़ जान के बड़ी खुशी हो रही है कि खुशी होनी चाहिए कि कोई भी बंदा जो यहाँ से 400 मील 500 मील बैठा हुआ है वो भी वहाँ से अप्लाई करता है और हम उसको ऑनलाइन सर्विसेज देंगे। लेकिन उसके लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंटल प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है जिसके तहत हम उसको उसकी सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं।